हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सेक्शन 1 क्लॉज 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि पेमेंट ऑफ पोस्टाज। क्लॉज 9 डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी कि डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। It is the endeavor of the post office to forward by the earliest possible mail and effect delivery as expeditiously as possible of all fully prepaid postal articles। मतलब पोस्ट ऑफिस का ये प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द हो सके मेल और पोस्टल आर्टिकल्स को डिलीवरी कर दिया जाए। अनपेड आर्टिकल्स यानी कि जो आर्टिकल्स में कोई पेमेंट नहीं किया गया है और articles on which the postage is not fully prepaid are not afforded any greater security in transmission over other unregistered mail। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। अनपेड आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑन which the postage is not fully prepaid, पूरी प्रीपेड पेमेंट नहीं किया गया हो, वो आर्टिकल को कोई ग्रेटर सिक्योरिटी ट्रांसमिशन के तहत नहीं दिया जाएगा over other unregistered mail। On the other hand, such articles are liable to detention for the purpose of taxing। बल्कि वो वैसे आर्टिकल्स को डिटेन किया जाएगा फर्दर टैक्सिंग के लिए, पैसा निकालने के लिए। एंड द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, जितना पोस्टेज ड्यू है उन आर्टिकल्स के ऊपर। They are also not issued along with the special deliveries intended only for unregistered mails but held over for the general deliveries for all classes of mails। Clause 10 postage stamps and stationery। ये जितने लाइन हाईलाइट किया गया है प्लीज़ उसे भी आप अपना पीओ गाइड पार्ट 1 में हाईलाइट करते जाइए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है और क्वेश्चंस एमसीक्यू यहीं से ज़्यादा आते हैं। क्लॉज 10 पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी effected by means of postage stamps issued by the Indian Post Office under the authority of the Government of India। यानी कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज ज़्यादातर पोस्टेज स्टैम्प के तहत किया जाता है। पोस्टेज स्टैम्प मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टैम्प निकालते हैं, 1 रुपया के, 2 रुपया के, 5 रुपया के, 10 रुपया के, 20 रुपया के। कोई फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर, कोई फेमस लोकेशन के ऊपर, कोई फेमस मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, तो वैसा स्टैम्प देकर पोस्टेज प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज किया जाता है। द पोस्ट ऑफिस इशूज़ ऑल्सो सर्टन आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। बहुत सारा स्टेशनरी आइटम भी पोस्ट ऑफिस इशू करता है, जैसा कि एनवलप्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड विद द वैल्यू ऑफ द रिक्विजिट स्टैम्प्स एम्बोस्ड ऑन देम। द वैल्यू ऑफ द रिक्विजिट स्टैम्प उसके ऊपर लगाया गया हो। If the postage required on such embossed postal stationery is more than the value of the stamp printed on the article, the difference can be made good by affixing additional postage stamps of the requisite value। अगर ये देखा जाए कि पोस्टेज जो चाहिए होता है वो स्टेशनरी के ऊपर ज़्यादा या फिर कम लगाया गया हो, तो जो डिफरेंस होता है उसको डिलीवरी करने से पहले वो डिफरेंस को फुलफ़िल करते हुए उसे डिलीवरी करना है या फिर पोस्ट ऑफिस से छोड़ना है। सेकेंड पॉइंट, द डिनोमिनेशंस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। डिनोमिनेशंस यानी कि उसके ऊपर शुल्क का वैल्यू, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कितना वैल्यू है हर एक स्टैम्प्स के ऊपर। और वेराइटीज़ ऑफ पोस्टल स्टेशनरी इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस हैव बीन इंडिकेटेड इन अपेंडिक्स टू दिस पार्ट। नोट में क्या दिया गया है? पोस्ट ऑफिसेस ऑल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प्स। रेवेन्यू स्टैम्प भी सेल करते हैं। 1 रुपये का मिलता है रेवेन्यू स्टैम्प, जो कि बहुत सारे ऑफिशियल कामों में लगता है, पैसा के लेन देन में लगते हैं, बहुत सारे कामों में लगते हैं।
issued by the central government. These stamps cannot be used for payment of postage. वो स्टैम्प सिर्फ ऑफिशियल कामों में लगेंगे, पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए आप 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हुए आर्टिकल को नहीं भेज सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसे हाईलाइट कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। थर्ड पॉइंट, postage charges can also be paid by means of a proper impressions or impressions of a franking machine. पोस्टेज चार्जेस, आर्टिकल के ऊपर जो पोस्टेज चार्ज है वो आपका पेमेंट किया जा सकता है बाय प्रॉपर इम्प्रेशन और इम्प्रेशंस ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा अगर आर्टिकल कोई प्रिंट होता है या फिर स्टैम्प होता है तो उसे भी पोस्ट डिलीवर किया जा सकता है, जो कि आगे में क्लॉज 11 क्लॉज 12 में विस्तार से दिया गया है। पॉइंट 4, फिलाटेलिक ब्यूरोक्स। In order to cater to the needs of philatelists and stamp collectors, the department has set up philatelic bureaus at the principal post offices. यानी कि फिलाटेलिस्ट उसे कहा जाता है जो हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प कलेक्शन का करना जिसका हॉबी होता है उसे फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। तो in order to cater to the needs of philatelists and stamp collectors, the department has set up philatelic bureaus at the principal post offices at Allahabad, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Srinagar, Cuttack, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kannur, Lucknow, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna, Shillong, etc. One CBPO care of 50 APO and two CBPO care of 99 APO. And Army पोस्टल सर्विस हेडक्वार्टर पोस्ट वहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलाटेलिक ब्यूरोक्स बना के रखे हैं। नेक्स्ट क्लॉज 11, फ्रैंकिंग मशीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आपका MTS, आपका पोस्टमैन, आपका PA एग्ज़ाम में भी आते हैं, रहेंगे, ये मैंडेटरी है। फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन क्या है? फ्रैंकिंग मशीन एक मशीन है जिसके तहत आर्टिकल को स्टैंपिंग किया जाता है एक मशीन के तहत। आइए देखते हैं। अ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज ए स्टैंपिंग मशीन इंटेंडेड टू स्टैम्प इम्प्रेशंस ऑफ डाइज of approved design on private and official postal articles in payment of postage and postal fees. क्या बोला है? A postal franking machine is a stamping machine. फ्रैंकिंग मशीन होता है एक स्टैंपिंग मशीन इंटेंडेड टू स्टैम्प इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन यानी कि कुछ छाप, कुछ ड्राइंग्स को स्टैंपिंग करता है। किसके तहत? इंक, डाइस मतलब इंक, काली के तहत स्टैंपिंग करता है। अप्रूव डिज़ाइन, पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है जो स्टैंपिंग किया जाता है ऑन प्राइवेट हो सकता है या फिर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो सकता है। एग्जाम्पल के तहत अगर हम देखें तो आधार कार्ड एक फ्रैंकिंग आर्टिकल्स है जहाँ पे आप देखोगे ऊपर में फ्रैंकिंग इम्प्रेशन दिया गया है, वैल्यू डाई दिया गया है, लाइसेंस डाई दिया गया है, तो वो एक एग्जाम्पल होता है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड पोस्टल फीस ए कमीशन ऑफ 1.5% इज़ परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स यूज्ड। आप जैसा फ्रैंक्स यूज करोगे उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का 1 या फिर 0.5% कमीशन रहेगा। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वैलिड द इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डाइज, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई। फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वैलिड फ्रैंक इम्प्रेशन कंसिस्ट ऑफ दो तरह के डाई रहता है, एक वैल्यू डाई, एक लाइसेंस डाई। मतलब आर्टिकल के ऊपर 2 टाइप ऑफ इम्प्रेशन का स्टैंपिंग रहेगा। एक वैल्यू डाई मतलब वो वैल्यू दर्शाएगा आर्टिकल का कितना वैल्यू है, अमाउंट दिखाएगा, और एक होता है लाइसेंस डाई मतलब वो लाइसेंस दिखाएगा कि ये ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है या फिर प्राइवेट, ये पर्टिकुलर नियमों के तहत ये आर्टिकल प्रिंटिंग हुआ है। पॉइंट 3, द यूज ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट अंडर ए वैलिड लाइसेंस इशूड बाय द हेड ऑफ ए पोस्टल डिवीज़न। फ्रैंकिंग मशीन यूज़ करने के लिए अंडर ए वैलिड लाइसेंस कौन देते हैं? आपको पोस्टल डिवीज़न के हेड यानी कि सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, डिवीज़न के हेड जो होते हैं वो आपको
लाइसेंस देते हैं। Any person wishing to use a franking machine shall apply to the head of the postal division concerned in the prescribed form through the authorized dealer. License is necessary for each franking used. आप जितने भी फ्रैंकिंग मशीन्स या भी फ्रैंकिंग आर्टिकल्स स्टैंपिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। 4. मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स फ्रैंकिंग मशीन से निकलते हैं, can be posted at not more than 2 offices specified by superintendent of post offices in the license. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ अंडरलाइन कीजिएगा। मशीन आर्टिकल्स, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन 2 ऑफिसेस, 2 ऑफिसेस से ज़्यादा वो पोस्टेड नहीं किया जा सकता है। स्पेसिफाइड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, लाइसेंस में स्पेसिफाई किया जाता है। Where only one office of posting desired, this must be handed in by a representative of the license at the counter of the post office. Where the licensee desired to post them at 2 offices, they may be handed in either at a post office or at a post office and a night post office. The franked articles will be tendered at the counter bundled in separate bundles according to the value of the franks, and each consignment must be accompanied by a window delivery ticket for identification of the licensee's representative. जो लाइसेंस दे रहे हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव को पहचानने के लिए एक विंडो डिलीवरी टिकट भी दिया जाता है। विंडो डिलीवरी क्या है? अगर कोई आर्टिकल या फिर कोई पार्सल आपका डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस काउंटर से डिलीवरी किया जाएगा और एड्रेसी को बोला गया है कि आप काउंटर से लेते जाइए, तो उसे विंडो डिलीवरी कहा जाता है। 5. With the last dispatch of the day or on the close of the business hours of the day, the licensee, business hours मतलब आपका ED ब्रांच ऑफिस 5 आवर्स 5 आवर्स और सब ऑफिस 6 to 7 आवर्स, तो लास्ट आवर्स ऑफ द business hours of the day, the licensee will be required to tender at the office of posting a daily docket in the prescribed form duly filled in, signed and dated. रिक्वायर्ड टू टेंडर एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ए डेली डॉकेट। डेली डॉकेट क्या है? एक डेली रजिस्टर होता है और लॉग होता है जो कि हर दिन का ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, इंक्लूडिंग मेल आइटम्स, कैश एंड अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर पोस्टमैन एंड अदर स्टाफ। तो आपका टेंडर द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ए डेली डॉकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन, साइंड एंड डेटेड। लास्ट आवर में और डेली डॉकेट को मेंटेन करना ज़रूरी है और उसमें साइन और डेटेड भी रहना ज़रूरी है। 6. द इम्प्रेशन ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन्स रिकॉर्डेड ऑन ए पोस्टल आर्टिकल शुड नॉट बी इंटरफेयर विद इन एनी वे। इम्प्रेशन शुड बी ऑफ ब्राइट रेड कलर। इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए? ब्राइट रेड कलर, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एंड शुड नॉट ओवरलैप। आपका जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन है एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो ब्राइट रेड कलर के होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए और क्लियर रूप से पहचानना आना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल दिस वुड बी ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑन द एड्रेस साइड। ये पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए। एज फार एज पॉसिबल फ्रैंकिंग इम्प्रेशन आपका आर्टिकल के राइट टॉप कॉर्नर जहाँ पे एड्रेसी लिखा जाता है वहाँ पे आपका होना चाहिए। फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट। आप कितने भी रुपये के आर्टिकल में फ्रैंकिंग कर सकते हो, कितने भी अमाउंट का फ्रैंकिंग आप कर सकते हो। देयर मे बी मोर देन वन इम्प्रेशन ऑफ द वैल्यू डाई बट ओनली वन ऑफ द लाइसेंस डाई ऑन ईच आर्टिकल। ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रैंकिंग कैन बी अलाउड अप टू एनी अमाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और there may be more than one impressions of the value die but only one of the license die on each article। हर एक आर्टिकल में एक से ज़्यादा वैल्यू डाई मतलब कितना अमाउंट है वो उसका इम्प्रेशन रह सकता है, लेकिन आपका लाइसेंस डाई जो उसमें लाइसेंस रहेगा वो एक ही होना चाहिए। 7. मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। जो आर्टिकल फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा निकला हुआ है, यानी कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स अगर आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हो तो उसे अनपेड आर्टिकल के हिसाब से
माना जाएगा, यानी कि उसे फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा डिलीवरी के टाइम। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बेयरिंग इम्प्रेशंस ऑफ द प्रीवियस डेट शैल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बेयरिंग इम्प्रेशंस ऑफ द प्रीवियस डेट, उसमें प्रीवियस डेट का इम्प्रेशन हो, शैल ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड, उसी दिन का इम्प्रेशन होना चाहिए। Where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight.